किसी इंसान की पत्नी गैर मर्द के साथ बेड शेयर करे, क्या कोई मर्द बर्दाश्त कर सकता है ना। पहले ये भंडा फूट गया, नहीं तो आलोक मौर्य की हत्या होती। हो सकता है अभी भी हत्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो है मनोबंध होता है, मनोबंध होने के बाद संबंध होता है। एक पति के नाते जो कर्तव्य करना चाहिए था आलोक मौर्य, मेरे नज़र से बहुत अच्छे किए। आज के जो है कि पति के रहते पत्नी जो है दूसरे के साथ हम बिस्तर करती है, बेड शेयर करती है। पति कारगिल पर मैंने युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ सेना में वहाँ है, पत्नी बेड अब पत्नी दूसरे समझ के पति के साथ में बेड मैंने वहाँ शेयर कर रहा है, युद्ध लड़ रही है। ये स्थिति बोले पति भी उस तरह के हैं, पति भी उस तरह के हैं। एक ज्योति मौर्य के चलते बिहार में अनेकों ऐसी लड़कियां हैं जिनके पति जो है अपने इंस्टीट्यूट से जहां तैयारी करवा रहे थे वहां से वापस बुलवा लिए। ऐसे तो स्त्री को समझिए कि काट देना चाहिए। मेरे संज्ञान में और आपके संज्ञान में भी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो कमा के अपने पति को पढ़ाया हो, कोई ऐसा स्त्री नहीं। एक भी आप निकाल दीजिए। पूरे देश में इन दिनों बेवफा पत्नी ज्योति मौर्य की चर्चा हो रही है, क्योंकि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी कमाई से ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई तो वह बेवफा निकल गई और अपने पति को छोड़कर अपने आशिक को पाने के लिए अब अपने पति से बगावत कर डाली है। कुछ लोग आलोक मौर्य को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग ज्योति मौर्य को सही बता रहे हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग आलोक मौर्य को गलत बता रहे हैं। लेकिन अब कानून ही इस मामले पर निर्णय लेगा कि आखिर कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन हर कोई अपना मंतव्य दे रहा है कि आखिर किसकी गलती है। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है गुलशन कुमार। ये भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ज्योति मौर्य और आलोक के मामले को ये किस रूप में देखते हैं, इनका भी हम मंतव्य जानेंगे। आलोक मौर्य और ज्योति का मामला आप जानते हैं ना गुलशन जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते हैं। किस रूप में इस मामला को आप देखते हैं? ये बहुत बड़ा अपराध और हम अपने व्यक्तिगत हत्या के रूप में देखते हैं। क्योंकि हत्या, हाँ, व्यक्तिगत मेरा जो विचार है कि हत्या के रूप में, क्योंकि आलोक मौर्य के साथ साथ 2 बच्चे का भी एक प्रकार की हत्या ही किया गया, उसके जीवन के साथ से खेला गया है। अच्छा, आप किसकी गलती देखते हैं इस मामले में? आलोक मौर्य की गलती है या फिर ज्योति मौर्य गलत है? देखिए, गलती तो गलती होती है और गलती में आलोक मौर्य का जो कर्तव्य था, क्योंकि शादी 2010 में होती है, 2010 के बाद जो है संबंध ज्योति के साथ में और आलोक मौर्य के साथ में बहुत अच्छे से चल रहा था, जो ऐसे एक पति पत्नी के साथ में चलना चाहिए। उसके बाद जो है बच्चा भी होता है। बच्चा होने के बाद आलोक मौर्य जो है सब लोग जानते हैं कि वो 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं। उसके बाद वो उनके भी इच्छा है कि हमारी पत्नी पढ़ के कुछ करे, और पत्नी का भी इच्छा था कि हम भी पढ़कर जो है पदाधिकारी बने, है ना। और पदाधिकारी बने भी। जो सहयोग करना चाहिए था एक पति को, पूरा जीवन का कमाई का जो है पैसा वो खपा देता है अपनी पत्नी के पढ़ाई के लिए, और उसके बाद जो है उसको मिलता है सिर्फ तो छलावा। बिल्कुल। कैसे छलावा मिला? छलावा आखिर नहीं तो पता, कभी सोचकर एक पति कभी सोचकर इस तरह की काम नहीं करता है कि कल के डेट में हमारे बाल बच्चों और हमको जो है छोड़कर किसी के गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा और उससे शादी की भी बात करेगा, है ना। जैसे कि एक वीडियो वायरल भी हो रही, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जो है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य से बात हो रही है। और हम पुष्टि नहीं इस वीडियो करते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मेरे पास भी वो वीडियो है, जिसमें मनीष दुबे जो है और ज्योति मौर्य से बात होती है। बात के क्रम में ज्योति मौर्य अश्लील बातें भी करती है, मनीष दुबे ही बात करते हैं अश्लील चैटिंग। हाँ, बात वायरल हो रहा है और बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा पति सो गया है, तो बोला तो बोलती है कि हाँ जो मेरा पति तो भी यहीं पर हैं, जे तो अरे कब छोड़ोगी, कब शादी हमसे करोगी, कब तलाक दोगी, कब? तो बिल्कुल जल्द दे देंगे। जे ऐसा करो ना कि जाते वक्त रास्ता में जैसे ही ड्यूटी जब जाएंगे तो कोई गाड़ी से दबवा दो, कुचला दो। तो एक प्रकार की इस जो कांड जो है ये हत्या ही है। ये तो पहले है ना, पहले ये भंडा फूट गया, नहीं तो आलोक मौर्य की हत्या होती। हो सकता है अभी भी हत्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी हत्या हो सकता है आलोक मौर्य को। यानी ये आप लोगों को शक है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बड़े पदाधिकारी की मामला है। लेकिन सस्पेंड भी हो सकते हैं,
सस्पेंड भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के माने जीवन का बात है और नौकरी की बात है, हो सकता है इस पर माने कुछ भी हो सकता ज्योति है। मौर्य और ज्योति मौर्य के परिवार वालों का ये आरोप है ना कि जब शादी हुई थी उस टाइम आलोक मौर्य के द्वारा झूठ बोला गया, उनके परिवार वालों के द्वारा झूठ बोला गया कि वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिल्कुल, हैं, है ना? बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं तो पहले आलोक मौर्य ही उस परिवार को झूठ बोल करके शादी रचाया, है ना? हम बताना चाहेंगे कि जिस वक्त लड़की का शादी होता है, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी जाति की लड़की हो, है ना, पहले बरतुहारी होता है, अगुवाई होता है। लड़की पक्ष लड़का के पक्ष जाते हैं, माता पिता से मिलते हैं। माता पिता क्या करते हैं, पहले लड़का का पिता का डाटा खंगाला जाता है कि पिता कैसे हैं। उसके बाद बच्चा क्या करता है, लड़का क्या करता है, पढ़ता है कि नौकरी करता है, नौकरी करता है तो कौन विभाग में करता है, किस पोस्ट पर करता है, सैलरी है कितना है ना। उसके बाद जाता है कि उसका खर खानदान कैसा है, बाल बच्चा जो है कुछ गलत कर्म तो आगे नहीं किया है, इसका रिलेशन में कोई कुछ ऐसा गलत तो काम नहीं कर दिया जिसके चलते जो है इसका परिवार कलंकित है। उस तरह की सब जांच करने के बाद जब मनोबंध जब होता है तब संबंध होता है, मनबंध होता है तब संबंध होता है, जो सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक हिंदू परिवार से है, वो भी सनातन धर्म को मानती है। तो उस हिसाब से जो है मनोबंध होता है, मनोबंध होने के बाद संबंध होता है, संबंध होने के बाद ये स्पष्ट अब होता है, वायरल हो रहा है, उनके तरफ से कहा जाता है कि ये जो है छिपाया जाता है, जैसे कह रहे हैं कि छिपाया गया उनका कि क्या जॉब करते थे, वो पदाधिकारी थे और ये 4th ग्रेड के चपरासी हैं, है ना। तो जब आप जांच लिए, जब खंगाल लिए, तब शादी आप किए, उसके बाद आप तो फिर तो यदि मेरी भी शादी हुई, आपकी भी शादी हुई होगी, तो मान लिया जाए परिवार, यदि आपके ससुर वाले कहें कि नहीं अगुवाई हम नहीं किए हैं, आपके पिताजी के तरफ से हुआ है, इसका प्रमाण कौन देता है, इसका प्रमाण कौन देगा? लड़का वाला के द्वारा नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो बात मैंने गढ़ सकते हैं इस पर कोई प्रमाण नहीं, लिखित तो कुछ होता नहीं शादी में तो कोई लिखित होता नहीं कि कितना पैसा हम दिए, कितना लिए, ये सब तो होता ही नहीं। बाई रजिस्ट्री तो नहीं है कि जमीन ले रहे हैं और खरीद रहे हैं, बाई बयाना कर रहे हैं, ये तो होता नहीं। हमारे नज़र से आलोक मौर्य गलत लगते हैं, इसलिए गलत लगते हैं ना क्योंकि उनको इस चीज़ को सड़क पे नहीं लाना चाहिए था। सार्वजनिक तौर पे वो अपने पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोले, उनके आचरण पर सवाल उठा दिए, है ना, ये नहीं करना चाहिए था आलोक मौर्य को। देखिए, एक पति के नाते जो कर्तव्य करना चाहिए था आलोक मौर्य मेरे नज़र से बहुत अच्छे किए। आलोक मौर्य, हाँ बिल्कुल, आलोक मौर्य लगभग 2 साल, ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं इसी चीज़ से नाराज है। बिल्कुल, अब बता रहे हैं कि आलोक मौर्य को जो पहले करना चाहिए था वो 2 साल बाद किए। यदि पहले करते तो इस तरह की माने कभी नहीं होता, उनके पति के बीच में, पत्नी के बीच में संबंध भी नहीं टूटता और पदाधिकारी बनते चाहे नहीं बने, लेकिन इनका जो घर बसा हुआ रहता। लेकिन घर टूट के बाद ये जागे। आलोक मौर्य 2 साल पहले इनको पता चल गया था, चूँकि लड़की जो है चैट करती थी, बात करती थी, सब माने शक जाता है। यदि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से बात करेगा तो स्पष्ट कुछ न कुछ पता चलेगा, जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ आ ही जाता है। तो शक करना चालू कर दिया 2 साल पहले से। शक करते 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 जब विश्वास का और एक क्या नाम है बंधन जब टूट गया, ढाढ़स जब टूट जाता है, डोर जब टूट जाता है विश्वास का, सहन शक्ति जब समाप्त हो जाती है, तब जाके आलोक मौर्य जो है ये भंडा जो है, राज जो है खोलता है। अब बताइए, कोई व्यक्ति, आलोक मौर्य नहीं, किसी इंसान की पत्नी गैर मर्द के साथ बेड शेयर करे, क्या कोई मर्द बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या मेरे नज़र से तो ठीक ठाक है। ये चीज़ वो झूठ बता रही है ना, ज्योति मौर्य का ये कहना है कि ये गलत आरोप है, ये कोई सत्य आरोप नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है, चैट है, आंखों से देखा पति, वो 2 बच्चियों को साथ में अब बता रहे हैं आलोक मौर्य भी नहीं चाहते थे। आखिर इतनी बड़ी लालसा उनके थी कि उनका पत्नी जो है एक पदाधिकारी बनकर काम करे, मेरा नाम रोशन करे, मेरे बच्चों का भविष्य बनाए, और मेरा भी जो है बेचारा चपरासी तो डीएम कभी नहीं बनेंगे, चपरासी न रहेंगे। ये सोच कर कभी पढ़ाया था कि हाँ हम इतना मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे और छलावा मिलेगा, परिवार मेरा टूट जाएगा, मेरा बच्चा एक माँ के लिए मने तड़पेगा, एक पति जो है पत्नी के लिए तड़पेगा। कौन पति चाहता है कि हमारा पत्नी जो है मने नहीं साथ में रहे, गैर मर्द के साथ में रहे? कोई कर सकता है? अच्छा, कोई पति अब पढ़ाएगा पत्नी को? अभी जो दौर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है,
एक ज्योति मौर्य के चलते बिहार में अनेकों ऐसी लड़कियां हैं जिनके पति जो है अपने इंस्टीट्यूट से जहां तैयारी करवा रहे थे वहां से वापस बुलवा लिए। अब उस लड़की के माने पत्नी के वो अपने पति को एफिडेविट दे रहे हैं, प्रमाणित करके दे रहे हैं, सर्टिफिकेट माने कोर्ट से दिलवा रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो 5 करोड़ जुर्माना देंगे। ये संबंध जो है ये डोर टूटता नजर आ रहा है। ये पति पत्नी का जो होता है ना, अर्धांगिनी आधा अंक की मालकिनी होती है, और वो अर्धांगिनी जो है वो पूरा घर को बर्बाद कर देती है। क्या ऐसे होना चाहिए? ऐसे तो स्त्री को समझिए कि काट देना चाहिए, काट देना चाहिए इसे लोग को। हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदू की बहन बेटी पहले ऐसे होते थे। तो ये लीगली मान्य नहीं ना है, आप पे केस हो जाएगा। अरे केस तो पत्रकार जो अच्छे पत्रकार जो सच्चाई सरकार से जब सवाल करता है, पूछता है कि बिहार में करप्शन है, बिहार में माने शराब माफिया फल फूल रहे हैं, बालू माफिया फल फूल रहे हैं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, सवाल करता है तो एनएस से लग जाता है। केस तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 3-3 4-4 मर्डर करके कोर्ट में बेल मिल जाता है, खड़े खड़े रिहाई हो जाते हैं। अब तो क्या कीजिएगा, कानून का क्या, जो अब केस होगा तो देखा जाएगा, जाएंगे जेल। अच्छा, एक चीज़ हमारा सवाल है गुलशन जी, है ना, ये ज्योति मौर्य का मामला आया तब इतना यानी पॉपुलर हो गया है, लड़की का मामला है जी। अगर वही आलोक का मामला रहता ना, अगर आलोक एसडीएम बन जाता, डीएम बन जाता, है ना, कई बिहार में भी मामला देखे होंगे, कई डीएम अपनी पत्नी को छोड़ दिए, है ना, मामला है ना ट्रोल हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं, पत्नी भी बेचारी अलग चली गई, फिर शादी कर ली, है ना। अगर यही मामला आलोक मौर्य का होता ना तो इतना ट्रोल नहीं होता और इतना हाई तौबा नहीं मचता। मेरे संज्ञान में और आपके संज्ञान में भी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो कमा के अपने पति को पढ़ाया हो। कोई ऐसा स्त्री नहीं, एक आध भी आप निकाल दीजिए। कोई औरत अपने पति को कमा के अपने घर मैंने दूसरे के घर में काम करके या कोई भी जॉब करके अब पति को आईएएस बना दे, ऑफिसर बना दे, लेकिन पति के कभी आज में तक साथ दी है। हाँ, साथ तो अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंक की मालकिनी है, ठीक है। तो आधा इस चीज को तो खोजना पड़ेगा कि भाई कोई पत्नी ऐसा है जो अपने पति को पढ़ाई है। पहले पत्नी जो सतीव्रता नारी रहती थी। पहले के लोग जो थे, जब शादी होने के बाद 7 फेरे जब हो जाता था, उसके बाद पति किसी कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो जीवन भर विधवा रहती थी वो। गैर जो पर पुरुष जो कहता था, पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती थी, छूना नहीं समझती थी। आज के जो है कि पति के रहते पत्नी जो है दूसरे के साथ हम बिस्तर करती है, बेड शेयर करती है। पति कारगिल पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ सेना में वहाँ है, अब पत्नी दूसरे समझ के पति के साथ में बेड वहाँ शेयर कर रहा है, युद्ध लड़ रही है। ये स्थिति बोले। पति भी उस तरह के हैं कि अपने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी घर में है और दूसरे के साथ में रंगरेलियां। आखिर मना कौन रहा है? वो पत्नी के साथ में पतियन है, मना कौन रहा है? रंगरेलियां वही कर रहा है। तो वैसे लोग को समाज में बाकआउट करना चाहिए, और वैसे लोग को जो है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और समाज भी उसको समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। समाज को इन सब चीजों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। उसको कभी सम्मान नहीं दे, इज्जत नहीं दे। तो आपके नजर में यानी कौन गलत लगता है? मेरे नज़र में ज्योति मौर्य गलत है। हमारे नज़र में ज्योति मौर्य सही लग रहा है। अपना मन का विचार है। मेरे नज़र में जो है उस तरह की, चूँकि एक समझिए कि पत्नी और पति जो है 7 फेरा लेता है, 7 जीवन मरने की, 7 जन्म तक, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, समझ गए। यदि हम बात करें भगवान शिव की और पार्वती की, 7 जन्म तक माता पार्वती जो थी वो शिव के लिए 7 जन्म तक कैसे रह गए थे। उसके बाद कई 1000 वर्ष के बाद शादी हुआ था उनका। सही बात है। नहीं तो हम कुमारे रह जाएंगे, लेकिन यदि कुछ दूसरा जन्म भी जन्म लेंगे तो शिव से ही शादी हो। और हमारे देश में, उसी देश में ज्योति मौर्य जैसे हैं कि पति को जिसने पति ने जो कर्तव्य माता पिता को करना चाहिए हकीकत में, क्योंकि लालन पालन जन्म देना माता पिता का काम है, सही शिक्षा दीक्षा माता पिता को देना चाहिए, वो काम आलोक मौर्य करता है। उसके बाद जो उसको जो है छलावा मिलता है, पीठ पीछे खंजर फोका जाता है। तो ये हमारे साथ गुलशन जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य गलत है। जिस ज्योति मौर्य को उसके पति पढ़ाया लिखाया, उसे एसडीएम बनाया,
उस एसडीएम पत्नी ने अपने पति के साथ छलावा किया और उसके पीठ में खंजर घोंप दिया।